हाय फ्रेंड्स, इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है और दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बिना दोस्त के ज़िंदगी अधूरी मानी जाती है। तो इसी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर हम आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको सबको हम फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो फ्रेंडशिप डे पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारे फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए और हमें किस तरह की दोस्ती करनी चाहिए। फ्रेंडशिप डे पर हम एक चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझ गए कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो फ्रेंड्स जो होते हैं जो बचपन में खेलते हुए गांव के, पड़ोस के, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। उनसे दोस्ती होते हुए हमें किसी भी तरह से सोचना नहीं पड़ता है, समझना नहीं पड़ता है, किसी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन एक दोस्ती ऐसी होती है जो हमें ऑफिस में होती है या कंपनीज में हम जाते हैं, अपने कोलिग्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दोस्ती कैसे करनी चाहिए और किन लोगों से करनी चाहिए। टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि जो संगत होती है वो क्या करती है, जैसी संगत होती है हमें उसी तरफ ले जाती है। अगर हम अच्छे या सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठते हैं तो सक्सेसफुल मेरा माइंडसेट हो जाता है। अगर हम बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो बुरी मानसिकता के हम शिकार हो जाते हैं। तो हमारी दोस्ती ये ज़रूर समझना चाहिए दोस्ती करने से पहले कि हमारे दोस्त किस तरह के हों। जैसे कि एक हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत पहले एक यूट्यूब पर एक बात शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि वो कॉलेजेस के आखिरी दिनों में बैठे हुए थे अपनी लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर निकला। और निकलने के बाद जब अंग्रेज़ प्रोफेसर निकला तो जितने लोग भी वहाँ बैठे हुए थे वो सभी उनके अदब में खड़े हो गए। तो वो भी खड़े हो गए और खड़े होते हुए उन्होंने उन्हीं अंग्रेज़ प्रोफेसर से पूछा कि सर, मैं आज ये कॉलेज छोड़कर जा रहा हूँ, अगर कोई आप हमें ऐसा सबक जो देना चाहें जो कहीं किताबों में या बुक्स में ना मिलता हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ समझाई और ये बताया कि आज हम आपको ज़िंदगी का वो सबक बताने जा रहे हैं जो ज़िंदगी में कभी कहीं किसी किताब में नहीं मिलता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। कहने लगे क्या है वो, कहने लगे कभी भी कॉलेजेस में आप अगर कॉलेज में कभी भी किसी कंपनी में काम करें तो कभी अपने कॉलेग्स के साथ दोस्ती का संबंध ना रखिएगा, कभी भी एज अ फ्रेंड ट्रीट ना करिएगा, क्योंकि कॉलेजेस में तक ही दोस्ती रहती है। उसके बाद कंपनीज में दोस्ती नहीं रहती है। लोग हमेशा मतलब के लिए आपके साथ जुड़ते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अगर आप दोस्ती की तरह उसको लेकर चलेंगे तो बाद में आप हर्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक सवाल ये पूछा कि फिर हमें दोस्ती कैसे पता चले कि ये मेरा दोस्त है कि नहीं। तो कहा कि जब भी आप किसी से दोस्ती करने जाएं तो हमेशा तीन चीज़ें उसके साथ ज़रूर परख लीजिएगा, और अगर वो इन तीनों पॉइंट्स पर कामयाब होता है और वो सही निकलता है तभी आप दोस्ती करिएगा। तो वो तीन पॉइंट्स क्या हैं? पहला उन्होंने बताया कि आप अपने दोस्त से पैसे उधार मांग के देखिए। अगर वो सही इंसान है, वो आपको वाकई में दोस्त समझता है, तो वो आपको पैसे दे देगा। अगर उसने पैसे दे दिए तो भी ये ना समझिएगा कि वो भी दोस्ती के लायक है। पैसे देने के बाद आप उसको कुछ दिनों तक पैसे ना दीजिए और उसके बाद उसका सब्र देखिए कि वो कितना बर्दाश्त करता है। सब्र देखने का मतलब ये है कि वो जो पैसे आपको दिए हैं उसने, वो पैसे किस तरह से मांगता है, किसके सामने मांगता है। ऐसा तो नहीं है कि वो महफिल में बैठे हुए 50 लोगों के सामने आपको जलील कर रहा है और आपसे पैसे मांग रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उससे आप दोस्ती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि वो दोस्ती के लायक नहीं है, और उससे किनारे हो जाइएगा। अगर वो नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप उससे दोस्ती कर लें। ये दूसरी चीज हो गई। पहला तो आप उससे पैसे मांगिए, अगर उसने पैसे मांग लीजिए दे दिए तो समझ लीजिए कि आपके लिए रास्ते आगे के खुले हुए हैं। दूसरी चीज, अगर उसने पैसे दे दिए और पैसे उसने किसी के सामने नहीं मांगे तो ये दूसरा पॉइंट होगा कि हाँ, उसने पैसे दे दिए, इसका मतलब ये है कि वो
सही इंसान है और किसी के सामने मांग नहीं रहा है, तो ये एतबार किया जा सकता है। ये दोनों रास्ते उसको रास्ता तो दिखा देते हैं कि ये दोस्ती के लायक है, लेकिन एक जगह पर आपको आजमाना होगा और ये बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ होती है जो शायद सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो ये है कि वो किसी महफिल में या किसी ऐसी जगह पर बैठा हो जहाँ पर बहुत से लोग उसके साथ बैठे हों, उसके दोस्त बैठे हों, वहाँ पर जाकर आप उसके ऊपर चिल्ला दीजिए और उसको डांट दीजिए या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऊंची आवाज़ में उससे बोलिए, ऐसे कि उसको गुस्सा आ जाए। अगर ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में अगर वो इंसान, मान लीजिए उसने आपकी बात सुनी और सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिया, अगर वो मुस्कुरा दिया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि वो एक खानदानी इंसान है, एक अच्छा इंसान है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हुआ इंसान है। उसके अंदर बदला लेने के जज्बात नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं अगर कोई आपकी कंपनी में भी वो काम कर रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग कंपनी में इस तरह के नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर कंपनी में काम कर रहा है तो भी आप दोस्ती कर सकते हैं। तो ये आज जो है दोस्ती के लिए, ये आज एक छोटा सा आप लोगों के लिए कह सकते हैं सबक था, या एक छोटा सा आपको सजेशन था, जिससे कि आप जब भी अगर दोस्ती करना चाहें या करने जाएं तो आप ऐसे इंसान को आजमाएं ज़रूर, जिससे कि आप ये समझ सकें कि ये इंसान दोस्ती के लायक है या नहीं है। तो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत अच्छा बना देती है और बहुत आगे तक ले जाती है, और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत बुरा भी बना देती है और उसको बर्बादी की तरफ भी ले जाती है। तो जैसी संगत होती है इंसान वैसा ही बनता है। तो ये बहुत खुली हुई चीज़ है कि संगत को हमेशा अच्छा रखिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद ये है कि आपको इससे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो आपके लिए फ्यूचर में काम आएंगी और आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।